फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत का कक्षा 7 की तृतीया पाठा महारानी लक्ष्मीबाई। अस्या वीरांगनायाः जन्मं महाराष्ट्र राज्ये कृष्णा नद्याः तटे एकस्मिन् ग्रामे पञ्चत्रिंशदधिके-अष्टादशतमे वर्षे अभवत्। इस वीरांगना का जन्म महाराष्ट्र राज्य के कृष्णा नदी के तट पर एक गांव में पंचत्रिंशदधिके यानी कि 30 से 5 अधिक, अष्टादशतमे यानी 10 से 8 अधिक यानी 1835 वर्ष में हुआ। शैशवे अस्याः नाम मनुबाई इति आसीत्। बचपन में इसका नाम मनुबाई था। अस्याः जनकः मोरोपन्तः तदानीं पेशवा बाजीरावस्य सेवायाम् आसीत्। इनके पिता मोरोपंत उस समय पेशवा बाजीराव के सेवा में थे। आसित माने थे। अस्या जननी भागीरथी बाई साध्वी इस भक्ता च नारी आसीत। इनकी माता भागीरथी बाई साध्वी और ईश्वर भक्ति में लीन नारी थी। उभावा पिताम प्रियाम सुताम मनुदेवी स्नेहेन अपालयताम। उभाव माने दोनों ही अपनी प्रिय पुत्री मनुदेवी को स्नेहेन माने प्यार से अपालयताम माने पाला। तदा बाजीराव तब बाजीराव कानपुर नगर के समीप में स्थित बिठूर नामक स्थान पर रहते थे। मनुदेव्याः शिक्षणं तत्रैव अभवत्। मनुदेवी का शिक्षण वहीं पे हुआ। अश्वारोहणे अपि मनुबाई अतीव कुशला अभवत्। अश्वारोहणे अपि मतलब कि घुड़सवारी करने में, घोड़े पर चढ़ने में, घुड़सवारी करने में भी मनुबाई अत्यंत कुशल थी। तत्र सा अचिरम शस्त्र विद्यां च अलभत। और वहाँ पर अचिर शस्त्र विद्या को भी प्राप्त किए। अनंतरम बाद में झांसी नरेश गंगाधरेण सह मनुदेव्या विवाहम अभवत्। बाद में झांसी नरेश गंगाधर के साथ मनुदेवी का विवाह हुआ। ततः परम मनुबाई रानी लक्ष्मीबाई इति नामना प्रसिद्धा अभवत्। ततः माने उसके बाद मनुबाई रानी लक्ष्मीबाई इस नाम से प्रसिद्ध हुई। विवाह अनंतरम अपि सा शास्त्राभ्यासम अश्वारोहणम च न त्यजत। विवाह के बाद भी उन्होंने शस्त्र का अभ्यास और अश्वारोहण न त्यजत मतलब नहीं छोड़ा। एतस्मिन्नेव काले आंग्ल शासकाः भारते स्वप्रभुत्व स्थापनाय यत्नशीला अभवन्। इसी समय अंग्रेज शासक भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में प्रयत्नशील हुए। कूटनीति प्रयोगेण दिने दिने तेषां प्रभुत्वम अवर्धत। कूटनीति के प्रयोग से दिन प्रतिदिन उनका प्रभुत्व बढ़ता गया। तभी दैवयोगात् गंगाधरस्य एकलः पुत्रः स्वर्गः गतः। तभी दैवयोगात् माने ईश्वर की कृपा से गंगाधर का इकलौता पुत्र स्वर्ग को प्राप्त हो गया अर्थात मर गया। पुत्र वियोग संतप्तो गंगाधरः दामोदर राव नामकं शिशुमेकं दत्तक पुत्र रूपेण स्वीकृतवान्। पुत्र के वियोग से दुखी गंगाधर दामोदर राव नामक शिशु को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किए। किंचित कालानंतरम गंगाधरो अपि पंचतत्वम गतः। किंतु कुछ समय बाद, कालानंतरम माने धीरे धीरे कुछ समय के बाद, गंगाधर भी पंचतत्व में विलीन हो गए। अथ पति पुत्र वियोगेन नितरां संतप्ता अपि राज्ञी सधैर्यं राजस्य शासन सूत्रम आधारयत्। अतः पति और पुत्र के वियोग में लगातार दुखी रहने वाली रानी धैर्य को धारण करते हुए राजा के शासन सूत्र को संभाला। अस्याः शासन काले प्रजा सर्वथा सुखम अभजन।
इनके शासनकाल में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी, किंतु एतत् वैदेशिकानां कृते असहनीयं जातम्। किंतु यह विदेशियों के असहनीयता के कारण दुखी थी। आङ्ग्लशासकः डलहौजी अस्याः राज्यम् उत्तराधिकारहीनम् उद्घोष्य हस्तगतम् अकरोत्। आंग्ल शासक डलहौजी इनके राज्य को उत्तराधिकारहीन उद्घोषित करके हस्तगतम् अकरोत्, अपने हाथ में शासन की बागडोर ले लिए। राज्ञै लक्ष्म्यै च स्वल्पं मासिकः वृत्तिं स्वीकृतवन्तः आङ्ग्लशासकाः न केवलं राज्ञां लक्ष्म्याम् अपितु अन्येष्वपि जनेषु अत्याचारान् अकुर्वन्। राज्ञै लक्ष्म्यै च स्वल्पं मासिक वृत्तिं स्वीकृतवन्तः आङ्ग्लशासकाः न केवलं स्वीकृतवन्तः, राजा स्वल्प थोड़े से ही मासिक, जो उनको महीने में थोड़ा सा ही मिलता था, वही स्वीकार करके आंग्ल शासकाः न केवलम राज्ञां लक्ष्म्याम् अपितु, आंग्ल शासक न केवल राजा के लक्ष्मी को ही अपितु अन्य अस्वपि, बल्कि और अन्य लोगों को भी जनेषु अत्याचारान् अकुर्वन्, अन्य लोगों पर भी अत्याचार किए। अतः संपूर्णे भारते यत्र तत्र स्वातंत्र्यस्य अग्निः प्रज्वलितः। अतः संपूर्ण भारत में यहाँ वहाँ स्वतंत्रता की अग्नि प्रज्वलित हुई। क्रुद्धा देशभक्ता वैदेशिकान् स्वदेशात् निष्कासयितुम्। क्रोधित देशभक्त विदेशियों को अपने देश से बाहर निकालना चाहते थे। अपने देश से बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील हुए। राज्ञी लक्ष्मीरपि स्ववीराणां स्वतंत्र सैनिकानां च नेतृत्वम् अकरोत्। फलतः तैः सह आङ्ग्लसैनिकानां भयंकरं युद्धम् अभवत्। रानी लक्ष्मीबाई भी स्ववीराणां स्वतंत्र सैनिकानां, अपनी वीरांगना से स्वतंत्र सैनिकानां और सैनिकों के नेतृत्व में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। फलतः तैः सह आंग्ल सैनिकानां, अंततः उनके साथ उनका अंग्रेजी सैनिकों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। युद्धे राज्ञा सैनिके वैदेशिकाः पराजिताः। युद्ध में राजा सैनिक विदेशियों से पराजित हुए। इदं विलोक्य आङ्ग्लशासकाः स्वकीयं विशालं सैन्यं योद्धुं प्रेषयत्। यह देखकर अंग्रेज शासक अपने विशाल सैनिकों को युद्ध के लिए भेजे। अनंतरम भयंकरम युद्धम अभवत्। बाद में भयंकर युद्ध हुआ। राज्ञी स्वयमेव खड्ग मादाय युद्ध भूमि